आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं सरोज जॉर्ज आप सभी का सेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ यीशु के बंदे पेज का। धन्यवाद करती हूँ मैं उनके एडमिन का, और धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब का, कि मुझे आज एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आज आपके इस पेज पर आके एक बार फिर से अपने प्रभु के लिए आराधना कर सकूँ, उसके वचनों को बांट सकूँ। तो आइए हम अब इस सेशन को शुरू करेंगे आराधना के साथ और प्रार्थना के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता परमेश्वर। हम देखें कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को देख भी ना पाए, मगर आपने हमें चुना, आज का दिन दिखाया। आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे मनों में डाला पिता परमेश्वर। जो कुछ हम वक्त बिताते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में बिताने वाले हो सके, आपके वचनों को हम बांटने वाले हो सके, ताकि औरों को भी पिता परमेश्वर इसका लाभ मिलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम देखें प्यारे प्रभु जी इस पेज के जरिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के बंदे पेज के जरिए पिता परमेश्वर, कितने ही लोग आशीषित हो रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम देखें क्रिश्चियन यानी नॉन क्रिश्चियन लोग भी इसे देखते हैं और विश्वास में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस माध्यम से जो हम वचनों का प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग इसका लाभ उठाएं और विश्वास में आने पाएँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों को जब पिता परमेश्वर मैं बांटती हूँ तो पिता परमेश्वर ज़बान ज़रूर मेरी हो, मगर वचन पिता परमेश्वर का हो प्यारे प्रभु जी। और ताकि पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुंह की चौकसी करना, ताकि मैं वो ही बोलूँ पिता परमेश्वर जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को आपके मीठे और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। कुछ वचनों के साथ साथ हम कुछ गीतों को गाएंगे और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना स्तुति करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और हमें जब से रचा, जब से हम बचपन से हम बिल्कुल शून्य थे, जब से ही हमें परमेश्वर ने हमें रचा और अपने स्वरूप में बनाया। इतना प्यार हमें दिया, इतना प्यार हमें दिया कि उसका ऐसा अनोखा प्यार जो उसने हमसे किया है, हम उसके लिए कुछ गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य और सभी वस्तु आशीषें दी तूने उससे भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सच में हम सर्वदा अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते रहे, क्योंकि वह स्तुति के और आराधना के योग्य हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमारे हर आशीषों को हमें देने वाला खुदा है। एक और हम इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आराधना में ही हमारा छुटकारा है, परमेश्वर की आराधना में ही हमारी चंगाई है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे छुटकारा मिलता है और उसी से हमें चंगाई मिलती है। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगा स्वर की सारी आशीषें, आशीषें पाओ अभी, आशीषें पाओ अभी। आराधना करे आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है, हालेलुया। आराधना करे आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है, छुटकारा पाओ हमेशा हमेशा, छुटकारा पाओ हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो कैसा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सच में जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो जितने भी हमारे बंधन हैं उन सब बंधनों से हम छुटकारा पाते हैं, चाहे वो कैसा भी बंधन हो, बीमारी का हो, लाचारी का हो, दुख तकलीफ का हो, कैसा भी बंधन है उस बंधन से हम छुटकारा पाते हैं। आइए जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुझे परमेश्वर ने आज के टॉपिक मुझे दिया कि मैं इसके बारे में बोलूं, हाँ, वो टॉपिक है अंधकार कैसे आता है और अंधकार कैसे जाता है, यानी अंधकार क्या है और ज्योति क्या है। हम देखते हैं अंधकार जब हमारे जीवन में आता है, कब आता, क्यों आता है और क्यों आता है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार आता है, और अंधकार है शैतान और ज्योति है हमारा परमेश्वर। तो हम अंधकार से ज्योति में कैसे चलें, हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका पहले बाब की 5वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें भी सुनाते हैं कि वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है
और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसमें हमारी कुछ भी सहभागिता नहीं है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा जो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप को मान लें और परमेश्वर से माफ़ी मांग लें तो वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर क्षमा कब करेगा? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि उसका वचन हम में नहीं है पर परमेश्वर क्या है? ज्योति है और शैतान है अंधकार। हम देखें उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के बारे में हम जानते हैं कि उनका जीवन कितना ज्योति में जीवन था। वो दोनों परमेश्वर के साथ बहुत खुश थे और परमेश्वर की ज्योति में चलते थे। परमेश्वर का हर कहना मानते थे। जो परमेश्वर कहता था वही मानते थे। क्योंकि उनका जीवन था, ज्योति में जीवन था। और जहाँ हम देखें कि जब वो परमेश्वर की सारी बातों को मानते थे, परमेश्वर का सारा कहना मानते थे और जो परमेश्वर कहता था वो करते थे। और जब उनके जीवन में शैतान आया, उसने बहकाया और जहाँ शैतान आता है वहाँ पाप आया। जब शैतान आया और पाप आया, उनके जीवन में पाप आया, बुराई आई और अपराध आया और अंधकार आ गया। और जब हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है तो हमारा ज्योति में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। यानी परमेश्वर से जो हमारा कनेक्शन है वो टूट जाता है। जब हम अंधकार में चले जाते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम देखेंगे अंधकार कैसे आता है। अंधकार परमेश्वर की दूरी के कारण आता है, उसके अलगाव के कारण आता है। परमेश्वर ज्योति है, अगर हम उससे जुड़े हैं तो हम ज्योति में चलेंगे। अगर हम उससे नहीं जुड़े हैं, अंधकार में हैं, तो हम शैतान के कहे अनुसार चलेंगे। और आज हमें अपने आप को जांचने की, परखने की ज़रूरत है कि हम अंधकार में चल रहे हैं कि ज्योति में चल रहे हैं। और आज हमें ज़रूरत है ज्योति में चलने की, अपने परमेश्वर के साथ चलने की। हम देखें उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। परमेश्वर ने देखा कि मैंने कितनी प्यार से इस पृथ्वी की रचना की, इस सृष्टि को मैंने बनाया, बड़े प्यार से मैंने इसकी रचना की। और जब मैंने इतने प्यार से मनुष्य को बनाया, हर एक वो चीज़ बनाई, और जब मैंने देखता हूँ कि जो मेरी भी बनाई हुई चीज़ है आज मेरी दृष्टि में क्या है, वो सब गलत काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर का मन खेदित हुआ कि परमेश्वर ने ये सोचा मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर के कहना, मनुष्य कोई परमेश्वर का कहना नहीं मान रहे थे। अब सब अपनी मन मर्जी कर रहे थे, तब कि परमेश्वर ने सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और उसका कोई कहना नहीं मान रहे थे। तो उसने सोचा, बहुत पछताया बना के उसने सोचा मैं इसे नष्ट करूँगा। और जब परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस सृष्टि को नष्ट करूँगा, जल प्रलय के द्वारा मैं इसे नष्ट करूँगा, फिर हम देखते हैं रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, इस कारण कि परमेश्वर ने जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ बातें करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो सब परमेश्वर को जानते थे कि हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारे सृष्टि को पूरी बनाने वाला, कायनात बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो सब कुछ जानते थे कि हमें इसी ने बनाया है, फिर भी जानते बूझते भी वो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते थे, परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाते थे। परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया।
जब उन्हें बंधुआई से निकाल के लेके आया, हर एक वो चीज़ उन्हें दी जो ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे। और सृष्टि, जिसने सृष्टि बनाई उसको नहीं मानकर जो सृष्टि थी उसको पूजने लगे। वो देखें, हम सृष्टि में कितनी चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई, चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया। हम देखें कई लोग सूरज की पूजा करते हैं कि सूरज की रोशनी है, सूरज को हम देखें हिंदुओं में सूरज की पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सब कहते हैं सूरज की क्यों पूजा करते हो, क्योंकि ये हमें रोशनी देता है। और हम देखें चांद को अर्घ देते हैं, चांद की पूजा कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े जानवर सांप की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, परमेश्वर कहते हैं इस सबको बनाने वाला मैं हूँ और मुझे कोई नहीं पूछता, और जो मेरी सृष्टि है उसकी पूजा कर रहे हैं, सृष्टि को पूज रहे हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं पूज रहे कि सृष्टि को, जितनी सृष्टि में जो चीज़ें बनाई है उसे बनाने वाला कौन है। सब कहते हैं कितना सुंदर चांद बनाया, कितने सुंदर तारे हैं, कितने सुंदर ये चीज़ें, लेकिन इसे बनाई किसने? जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई है वो कितना सुंदर होगा, जिसने ये सब चीज़ें रची है वो कितना बड़ा रचेता होगा, मगर उसे कोई नहीं पूछ रहा, उसकी कोई बात नहीं मान रहे, उसकी कोई आज्ञा नहीं मान रहे, और जो उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं उसी को पूजते हैं, उसी की तारीफ़ करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं मैं इन सब चीज़ों को बना के बहुत पछताया। हम देखें प्रेरितों के काम उसके 14वें बाब उसके 10, 11 और 15 आयत में लिखा है कि और ऊंचे शब्द से कहा अपने पाँवों के बल खड़ा हो, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को, हम देखते हैं जब पौलुस वहाँ से निकल रहा था और जब लंगड़ा व्यक्ति था वो खड़ा था और पौलुस ने उसकी प्रार्थना करी कि वो ठीक हो जाए, और उसी समय वो लंगड़ा व्यक्ति ठीक हो गया और उछल उछल के चलने कूदने लगा। तो वहाँ देखते हैं कितना अंधविश्वास था, मतलब सब अंधेरे में चल रहे थे, वो ज्योति में कोई नहीं था, वहाँ सब अंधेरे में चल रहे थे। और जब पौलुस ने ये काम देखकर, पौलुस के ये काम को देखकर कि उसने प्रार्थना के द्वारा वो लंगड़ा उछल उछल के देखने लगा, तो सब लोग जो वहाँ थे वो कहने लगे देवता है, ये देवता है, मनुष्य के रूप में हमारे पास देवता आया है। और उनका अंधविश्वास था कि उस मनुष्य को देवता मानने लगे। और हम देखते हैं कि वो लोग, तुम क्या करते हो, वो बोलता है तुम ये क्या करते हो, तो मैं भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ और तुम्हें सुसमाचार सुनाने आया हूँ। मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ और तुम्हें मैं परमेश्वर की बातें बताने आया हूँ। और परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की बातों में इतनी सामर्थ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का नाम लेके हम प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगे हो जाते हैं। वो उन्हें समझाता है लेकिन उनके समझ में नहीं आती। और स्वर्ग में और पृथ्वी की और समुद्र और जो कुछ उसने बनाया है वो व्यक्ति चंगा हो। तो क्या किया, वहाँ जो लोग थे देख रहे थे, मनुष्य ने कहा हमारे यहाँ तो देवता उतर आए हैं। उनके ऊपर फूल माला चढ़ाने लगे और बलि चढ़ाने लगे, बलि करने लगे। वो सोचने लगे कि ये तो हमारा देवता है। इतने अंधकार में लोग हैं कि देवता को पहचानते नहीं है कि हमारे सृष्टिकर्ता कौन है, उसे नहीं पहचान के कोई भी मनुष्य कुछ भी कर ले तो उसको देवता बना ले। इतना अंधविश्वास वहाँ था। और हम देखें कि उनका केंद्र बिंदु क्या था, कहीं चल रहा था, अंधकार बुराई उत्पन्न करता था। और साथ ही साथ हमारी आराधना का केंद्र भी हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है ऐसे अंधविश्वासों के बीच में, जहां हमारा जो दृष्टिकोण है वहाँ बिल्कुल उलट हो जाता है। क्योंकि वो अंधकार में चलने वाले लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि ज्योति का जीवन क्या है। और जब शैतान हमारे जीवन में अंधकार को लेकर आता है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, वो हमारे प्रार्थनाओं का केंद्र अन्य वस्तु की तरफ लगा देता है और लोग परमेश्वर को नहीं जानते। वो ऐसा हमारा मन फेर देता है कि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो उसकी बातें हैं उन पे विश्वास करने लग जाते हैं। और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को ये नहीं देखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, क्योंकि बलिदान किया कि वो ज्योति है। मनुष्य अपने व्यर्थ विचारों के बारे में सोचता है, इसी कारण अंधकार में है। वो अपने फालतू की बातों में ज़्यादा सोचता है, इसी कारण अभी तक वो अंधकार में है। उसे ज्योति दिखाई नहीं देती कि हम परमेश्वर, जो स्वयं परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए, हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हम उसके पीछे चलें, ना कि हम मनुष्य के पीछे चलते हैं। और हम देखते हैं मनुष्य अपने व्यर्थ विचारों के बारे में सोचता है
इसी कारण अंधकार में है, परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मनुष्य के मुंह से कैसी कैसी बातें निकलती हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हम देखें मरकुस उसका 7वां अध्याय उसके 21 से 23 आयत में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मुख्यतः निरंतर मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और मनुष्य पाप से भरा हुआ है, ज्योति से वो बैर रखता है। क्यों बैर रखता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर जितनी भी बातें हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। उसके अंदर हम अपने अंदर कैसी कैसी बातें रखते हैं, एक दूसरे के कारण बुराई रखते हैं और छल रखते हैं, हम इससे बात नहीं करेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। हमारे अंदर जितनी बुरी बुरी बातें हैं, इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें कहता है, जब तुम्हारे अंदर इतनी बुरी बुरी बातें रखी हैं और अंधकार से भरा हुआ तुम्हारा मन रखा है, तो मैं वहाँ कैसे रहूँगा? हमें इन सब बातों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। जब हम अपने मनों को खाली करेंगे, इन बुरी चीज़ों को अपने अंदर से निकालेंगे, जब हम उस ज्योति को, अपने परमेश्वर की ज्योति को पहचान पाएंगे और उसे अपने मन के अंदर रख पाएंगे। हमारे मन के अंदर परमेश्वर की ज्योति क्यों नहीं होती? क्यों ज्योति? तो जब हमारा परमेश्वर ज्योति है, हम उसके संतान हैं, तो हमारे अंदर से वो ज्योति दिखनी चाहिए, वो हमारे अंदर से ज्योति चमकनी चाहिए। और आज हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हुई है, हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालने की। अगर जब हम अपने अंदर से ये सारी बैर भाव सब निकाल देंगे तो हमारा अंदर से दिल बिल्कुल खाली हो जाएगा और परमेश्वर की ज्योति वहाँ रहेगी और हमारे अंदर भी वो ज्योति चमकने पाएगी और उस ज्योति को लोग देखने पाएंगे और पहचानने पाएंगे। हम देखें यूहन्ना उसका पहला अध्याय की 5 और 9 और 10, 11 आए दिखे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसने अपनों ने उसे नहीं ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, हम देखते हैं ज्योति अंधकार में चमकती है और ज्योति प्रभु यीशु मसीह था। यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से आया था, मगर मनुष्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि हम देखते हैं जो वो परमेश्वर की तरफ से आया था, इसलिए उसने स्वीकार नहीं किया और बल्कि उनके साथ क्या किया? स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। यही कहकर कि वही भीड़ जो उसको आज 2 दिन पहले जब नारे लगा रही थी उसके लिए, और हम देखें फिर उनको थोड़े दिन बाद ही उनको बोलने लगी, इन्हें सूली पे चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। और जब जो ज्योति है उससे लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं और वो उन्हीं को चाहता है जिनके काम बुरे होते हैं, वो बुरे लोगों के साथ ही चलना चाहते हैं। और हम देखें शैतान अपने साथ ही उन लोगों को, अपने साथ में उन लोगों को ले जाना चाहता है जो बुरे लोग होते हैं। और ज्योति में बहुत कम लोग जो ज्योति को जानते हैं वही उसके साथ चल पाते हैं। हम देखें यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 19 से 21 आयत में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार की ज्योति को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर ज्योति है, उनका पुत्र ज्योति बनकर आया, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों और वह परमेश्वर की ओर से किए जाए। देखिए, शैतान हमेशा यही चाहता है कि वो परमेश्वर के नज़दीक ही हमें नहीं आने देना चाहता। वो अपने बुरे कामों में फंसा के रखता है और लालच देता है, और लोग लालच में ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो परमेश्वर के निकट नहीं आते, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं भाते, वो काम हम कर बैठते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की हम राह पे नहीं चल पाते, उसकी ज्योति को हम महसूस नहीं कर पाते और उसकी ज्योति में अपने आप को नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं।
और इसी तरह हम देखते हैं कि दो दोस्त आपस में जो पक्के दोस्त थे, एक दोस्त तो बहुत जो परमेश्वर की राह पे चलने वाला था, परमेश्वर की ज्योति में अपने जीवन को बिताता था और परमेश्वर की ज्योति को जानता था, पहचानता था, उसी में अपने जीवन बिताता था, उसी में साथ चलता था। और जो दूसरा उसका दोस्त था वो शैतान की राह पे चलता था, वो परमेश्वर को नहीं मानता था, फिर भी बहुत खुश रहता था। जब वो उसके दोस्त देखता है कि मैं इतना परमेश्वर की राह पे चलता हूँ, परमेश्वर के सारे कहना मानता हूँ, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ, मगर ये मेरा दोस्त है, ये तो कुछ भी नहीं मानता, कोई आज्ञा नहीं मानता और अपने आप में अपने जो उसके मर्जी आता है वही करता है। और नेक्स्ट डे जब उनको चर्च जाने का टाइम होता है कि हम कल चर्च में मिलेंगे, तब वो दोनों चर्च में जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों दोस्त जब चर्च जा रहे होते हैं संडे के दिन, और जब चर्च में जाते हैं तो हम देखते हैं जो ज्योति में चलता था वो परमेश्वर का भय मानता था। जब वो अपने ऑटो में आ रहा था उसका ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसके हाथ पैर में बहुत सी खरोचें आती हैं, बहुत से खून निकलता है और वो लथपथ हालत में हॉस्पिटल में जाता है। और दूसरा वाला दोस्त जो चर्च में आ रहा होता है और उसको हम देखते हैं कि जब वो आता है तो कोई ऐसी जगह वो ऑटो वाला उसको रोकता है और उसके पास बहुत एक बैग मिलता है, उसके अंदर बहुत सा धन, बहुत से पैसे उसको मिलते हैं। और जब वो उसको पता चलता है मेरा दोस्त तो हॉस्पिटल में है, उसके चोटें आई हैं, तो वो उसको देखने के लिए जाता है। वो कहता है ये कैसे हुआ? तब वो बताता है मैं चर्च जा रहा था, रास्ते में मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। और जब वो बताता है और तू चर्च गया था? उसने कहा नहीं, मैं भी जा रहा था, लेकिन मेरे ऑटो वाले ने वहाँ रुका मैं और मुझे इतनी सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई मिली और मैंने ये सब लिया। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर की राह पे चलने वाला बंदा हूँ, मैं कभी भी कोई बुरे काम नहीं करता, मैं परमेश्वर के भय में चलता हूँ, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये तो नास्तिक है, ये शैतान के साथ चलता है, सारी उसकी बातें मानता है, सारी बुरी आदतें ये इसके अंदर है, मगर इसे इतनी सारी धन संपत्ति मिली। तब उसे परमेश्वर कहते हैं तू नहीं जानता कि जिसे धन संपत्ति मिली है ये बहुत सारी धन संपत्ति नहीं है, इसके अंदर इसके बहुत सा इसके अंदर राजयोग था, इसके बहुत से ये बहुत मतलब इसके बाद धन दौलत इसको मिलने वाला था, मगर इसके काम बुरे थे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चाल चलन को देख के, हमारे व्यवहार को देख के वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमें जांचता है, हमें परखता है, उस हिसाब से वो हमारा न्याय करता है। हमारा न्याय परमेश्वर ऐसे ही नहीं करता। परमेश्वर ने उसे बताया कि इसको बहुत कुछ मिलने वाला था, मगर इसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, ये मेरी राह पर नहीं चलने वाला था, लेकिन इसको जितना मिलने वाला था उसमें से ये 10% मैंने इसको दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की राह पर नहीं चलता था। परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देता है। वो हमारे कार्य को देख के वो हमारे मनों को जांचता है और फिर वो हमें बदला देता है। उसे इतना सब कुछ मिला, उसको बहुत कुछ मिलने वाला था, लेकिन मेरे बेटा तू जो मेरी राह पे चलता है, आज तेरी मौत लिखी थी, लेकिन तेरे चाल चलन को देख के, तेरी आज्ञाओं को देख के, तू जो मेरे आज्ञाओं पर चलता है, इसलिए तेरे को ये सब कुछ चीज़ देख के तेरे इतना सब कुछ ही हुआ। कभी हम सोचते हैं सच में कि हम परमेश्वर की इतनी राह पे चलते हैं, ये सब अक्सर हम देखते हैं, ये सब क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ? हम अक्सर देखते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, मगर हम देखें उसके पीछे कितनी बड़ी बात है। क्योंकि उसके परमेश्वर उसे बताते हैं कि आज तेरी मौत थी, लेकिन तू इतने से चोटों के अंदर तू सोच कि तुम्हें मौत से बचाया गया। क्यों बचाया गया? क्योंकि तेरे चाल चलन अच्छे थे, तुम मेरा भय मानता था, तू मेरा प्रिय पुत्र हो गया था, तू मेरी सारी कहनों को मानता था। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की ज्योति में चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय परमेश्वर है। वो हमारा न्याय करता है, हमारे कामों को देख के वो हमारा बदला देता है कि अगर हमारे अच्छे काम हैं तो परमेश्वर हमें उस हिसाब से बदला देता है। हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह को कि परमेश्वर ने जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसके 15 साल बढ़ा दिए उम्र के। हम देखते हैं परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, मगर शर्त है हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसा बड़ा चमत्कार किया कि जो मौत थी वो टल गई और थोड़ी सी चोटों में रह गई, और जिसको खूब सारा धन मिलना था उसको कुछ भी नहीं मिला और थोड़ा सा धन मिला। तो यही हमें आज सोचने और अपने आप को जांचने परखने की ज़रूरत है कि आज क्या हम अंधकार में चल रहे हैं, क्या हम शैतान के पीछे चल रहे हैं, या हम ज्योति में चल रहे हैं, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। अगर हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो बहुत सी आशीषों को हम
पाते हैं। हम देखें भजन संहिता उसका 119 उसके 5वें भाग में लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाते। तो कहते हैं भला होता कि मैं तेरी सारी विधियों को मानता और मेरा चाल चलन ऐसा दृढ़ हो जाता कि मैं सारी आपकी विधियों को मानता और आपके पीछे चलता। और वचन क्या है? वचन है ज्योति। परमेश्वर भी हमारी ज्योति है, वचन भी ज्योति। अगर हमारे अंदर वो वचन है, जो हम वचन के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है परमेश्वर के द्वारा, हम उन वचनों के द्वारा जो ज्योति के रूप में परमेश्वर ने हमें वो वचन दिए, हम उन वचनों के द्वारा लोगों को बताएं और अपने अंदर उतारें। क्योंकि हम देखते हैं कि ज्योति, ताकि जब हम वचन ज्योति है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़ी और हठीली लोगों को बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नई जलते रहो। कैसे हमें परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें दीपक बनाया है कि दीपक की तरह तुम जलते रहो। आज हमें अपने जीवन को उन दीपक रूपी दीपकों के रूप में जलना है, ताकि लोग हमारे चाल चलन को हमको देख के सीख लें कि हम कैसे, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें वो ज्योति में जीवन, हमारा ज्योति में जीवन हम दूसरों को दिखाना है, दूसरों को बताना है। जब दूसरे लोग हमारे जीवनों से वो ज्योति को देखेंगे तभी विश्वास में आएंगे। अगर हमारे अंदर वो ज्योति नहीं है तो हम दूसरों को वो विश्वास में कैसे लाएंगे, और दूसरों को वो ज्योति कैसे दिखाई देगी अगर हमारे अंदर ही वो ज्योति नहीं है। पहले हम अपने अंदर उस ज्योति को उत्पन्न करें, फिर हम दूसरों को दिखाएं, ताकि दूसरे लोग हमें देखकर वो उजियाला पाएं और विश्वास में आएं। हम देखें दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यहाँ लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटनाओं से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे, भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। अंधेरे स्थान में रोशनी देता है, वो अंधेरे स्थान में रोशनी देता है हमें जब तक हमारे जीवनों में रोशनी ना आ जाए, तब तक वो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता रहता है। और परमेश्वर, और जब वचन पढ़ते हैं तो उसे समझ नहीं आता। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उनके वचनों में जब हम ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ज्योति है। अगर हमें कोई बताता है तो हमें समझ में नहीं आता। हमें ज़रूरत है वचनों को पढ़ने की। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ज्योति क्या है। और प्रभु के पास नए सिरे से जन्मे, हम परमेश्वर जब ज्योति में आएंगे तब भी हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्योति नहीं आएगी, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम परमेश्वर की ज्योति हम में आएगी, जब हमें लगेगा हम आज ही नए सिरे से जन्मे हैं। हम देखें यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 39 और 43 तक आयत, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह नहीं है कि वह मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। मैं मनुष्य के अंदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। हम देखें फरीसी लोग सब जानते थे, उन्हें बाइबल का सबका ज्ञान था, उनको जानते सब थे, मगर उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर वो कहते हैं मैं पिता की ओर से आया हूँ, तो तुम उस पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई अपनी ही ओर से आता तो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। क्योंकि फरीसियों को सब पता था, उनको सब ज्ञान था, मगर फिर भी वो बाइबल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। इस्राएली लोगों को भी देखो, सबको उनको पता था परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर उन्हें बंधुआई से छुड़ा के लेके आया है और उनके साथ क्या क्या आश्चर्य कर्म उन्होंने किए हैं, सब कुछ पता था, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते।
इसीलिए परमेश्वर का पुत्र कहता है मैं पिता की ओर से आया हूँ मगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई ऐसे ही आए जैसे चमत्कार चिन्ह और ये दिखाते हैं, इनको बहकाते हैं, तो तुम उन पर विश्वास कर लोगे। जो अपनी ओर से आएगा तुम उन पर विश्वास कर लेते हो, मगर जो पिता की ओर से मैं आया हूँ मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। और आज हमें ज़रूरत है अपने परमेश्वर को जानने की, पहचानने की कि हमारा परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो हमारी ज्योति है, जो हमें अंधकार में नहीं रहने देता, उजियाले में लेके जाता है। और आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किसके पीछे चलना है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो उसके साथ चलेगा वह अंधियारों में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। और जो प्रभु के पीछे नहीं चलते और आज अंधकार में हैं। हम देखें कुलुसियों उसका 1 अध्याय उसकी 13 से लेकर 15 आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा यानी पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा बना बैठा और हमें शैतान के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले जाएगा। देखिए हमारे परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें शैतान के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में ले जाऊंगा। जहाँ हमारा परमेश्वर है वहाँ हमें भी परमेश्वर ले जाने की बात करते हैं कि मैं तुम्हें शैतान के शिकंजे से छुड़ाकर अपने राज्य में ले जाऊंगा। आज हमें ज़रूरत है पहचानने की कि अंधकार में हमें जाना है या ज्योति में हमें चलना है। और हम देखते हैं 1 पत्रस उसके 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथ अधिकारी, राजाओं का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सच में यानी होंगे विद्वान होंगे, बड़ा ज्ञान होगा, अंधकार में है। कितने ही बड़े बड़े लोग हैं, चाहे ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, लेकिन वो सब अंधकार में है। क्योंकि हम देखते हैं कि उनमें ज्योति का जो बुलाया है उनके गुण प्रकट ही नहीं कर रहे। अगर हम ज्योति में हैं, हमारे परमेश्वर का हम राजपद अधिकारी याजकों को वंश में हैं, वंश से हम हैं, तो हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट होनी चाहिए। जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो, क्या हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो रही है? हमें बताने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर ज्योति, क्योंकि हम देखें ज्योति को कभी भी हम नीचे नहीं रखते, हमेशा ज्योति ऊपर रहती है। ऐसे ही परमेश्वर, हम बल्ब देखेंगे ऊपर है, ट्यूबलाइट देखेंगे ऊपर, जितनी ज्योति है सब ऊपर रहती है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, क्योंकि हमारा पिता ज्योति है और हमें भी जब ज्योति है तो हमें जलना है और ऊपर जलना है। हमें भी परमेश्वर सर्व ऊपर रखता है, कभी हमें परमेश्वर ने नीचे नहीं रखा, हमेशा सर्व ऊपर रखा है। और आज हमें ज़रूरत है दूसरों को भी ये बताने की कि परमेश्वर हमें कभी भी छोटा नहीं बनाता, हमेशा बड़ा बनाता है, ऊंचा बनाता है। जब परमेश्वर के हम राजपद अधिकारी हैं और तो परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवनों से चमकनी चाहिए। वो जो परमेश्वर के हमसे चाहते हैं वो हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी ज्योति में ले जाने वाले हो सके। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8 से लेकर 14 आयत में लिखा है, इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज हमें ज़रूरत है जानने की कि हमें परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमारे अंदर जो वो गुण हैं वो प्रकट होने चाहिए। जो फल परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वो आत्माओं के फल हम में प्रकट हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो ज़रूरत है उन आत्माओं के फलों के प्रकट होने की, कि भलाई करें, हम एक दूसरे के साथ भलाई करें और एक दूसरे के साथ प्रेम करें। और ये सब बातें जब हमारे अंदर से प्रकट होंगी
तब हमारे परमेश्वर के साथ, जो हमारे परमेश्वर है, ज्योति में परमेश्वर है, हम उसके साथ चलने पाएंगे। आज हमारे जीवनों से भलाई, धार्मिकता और सत्य ये प्रकट होना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। हमारा परमेश्वर यही चाहता है। और हमारे परमेश्वर, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों रखा है, संसार में हमें क्यों चुना है, कि हम हमारे परमेश्वर का प्रचार करें। सबसे बड़ी बात है, वो हमसे चाहता है कि मेरे बेटी और बेटी तुम मेरा प्रचार करो। हम उसका प्रचार कोने कोने में करें। आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के प्रचार और प्रसार करने की, ताकि बहुत से लोग विश्वास में आए, और जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है वो भी जानने पाए। आज प्रचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने दान दिया है। किसी को भविष्यवाणी का दान दिया है, किसी को प्रचार का दान दिया है, किसी को गाने का दिया है। हमें जो जो परमेश्वर ने दान दिया है, हम उस तोड़े को इस्तेमाल में लेके आएँ, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम परमेश्वर के आत्माओं के फल हम में से दिखने चाहिए। हम देखें, इसी कारण वो कहते हैं, सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, जो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आज हम कहाँ हैं? आज क्यों हम सोए हुए हैं? परमेश्वर हमसे कहते हैं, सोने वाले जागो। अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये अनुग्रह का टाइम है, और परमेश्वर हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब अनुग्रह का टाइम चला जाएगा, जब जो टाइम आने वाला है, उस टाइम के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि फिर अनुग्रह हमें नहीं मिलेगा। अभी हमें ग्रेस पीरियड मिल रहा है, इसमें हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ हैं, अपने आप को परखें। और जब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हम अपने आप को माफ़ी मांग पाएंगे, अभी हमारे को ज़रूरत है कि हम अपने आप को जांचें, परखें, अपनी गलतियों की माफ़ी अपने परमेश्वर से मांगें, क्योंकि यह अनुग्रह का पीरियड है। और जब परमेश्वर आएगा दोबारा, जब परमेश्वर का आगमन है, हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी आ जाएगा, दबे पाँव आ जाएंगे, हम नहीं जानते। हम अपने आप को तैयार करें, और इसलिए तैयार करें कि उनके न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े हो पाएँ। और जब वो न्यायी बन के आएगा तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा कि तुमने ये, हम कह दें परमेश्वर हम भूल गए, हमने ऐसे नहीं किया। बहुत पीरियड दे दिया, वो कहेंगे मैंने बहुत पीरियड दिया है तुम्हें, बहुत दिया है कि तुम अब भी सुधर जाओ, अब भी माफ़ी मांग लो, अब भी अपने गुनाहों को मान लो, और दूसरों को बताओ मेरे बारे में, दूसरों को बताओ। हमें इसलिए तो भेजा है परमेश्वर ने, वो चाहते हैं कि मेरे बारे में तुम दूसरों को बताओ। हम उसका, परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचाएँ, सबको बताएँ कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। और जब वो न्यायी बन के आएगा, फिर हम किसी की नहीं सुनेगा, हमारे न्याय होगा, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे अपने आप के चाल चलन के हिसाब से हमारा न्याय होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को पश्चाताप कर लें, आज अपने आप की हम गलतियां मान लें, आज अपने आप को हम वचनों को सुनाएं, और जो नहीं जानता उन्हें समझाएं। हमारा काम है दूसरों को समझाना, उनका काम है कि वो समझते हैं कि नहीं समझते। आज परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि मेरी बेटी तुम जाओ और दूसरों को बताओ। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो वो परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि हमने तो परमेश्वर का वचन उन्हें बताया था, मगर उन्होंने माना या नहीं माना ये उनकी मर्जी है। आज हमें ज़रूरत है अपने मनों को बदलने की, मनों को चेंज करने की। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मनों को चेंज कर दे, हमारे मनों को बदल दे, ताकि हम आपकी राह पे चलने वाले हो सके। हम आपकी ज्योति को जाने, आपकी ज्योति को पहचाने और उसमें चलें, ताकि ना कि हम अंधकार में पड़े रहें, ना कि हम अंधकार के पीछे चलें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है, और जब हमारा न्याय होगा तो कोई भी हमारे को नहीं बचा पाएगा। इसलिए आज हमें ज़रूरत है, हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 23वें आयत में लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलते फिरते हैं। जहाँ हम जाएंगे वहाँ कोई लाइट नहीं है, वहाँ कोई ज्योति नहीं, वहाँ हमारे ज्योति है, हमारे परमेश्वर की उजाला, परमेश्वर है वहाँ जो उजाला, उसका मेमना। तो हम अपने आप को तैयार करें कि हम कैसी देश में जाना चाहते हैं, हम किस जगह परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। हम देखें यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी।
वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और यूहन्ना पहला अध्याय उसके 5 से 7 आयत में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। हमारे परमेश्वर ने, क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? वो हमें गवाही देने आया ताकि हम उस पर विश्वास करें, मगर हमें उस पर विश्वास नहीं किया। और हम देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत में लिखा है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। ज्योति आई मगर ज्योति से अधिक प्रिय जाना अंधकार, क्योंकि उसके काम बुरे थे। और जो बुरे लोग हैं वो बुरे कामों को पसंद करते हैं, और सब बुरे लोगों ने उन बुरे कामों को पसंद किया और उनके पीछे चल दिए, क्योंकि जो कोई बुरा करता है वह ज्योति से बैर रखता है। बुरे लोग हमेशा ज्योति से बैर रखते हैं और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलते हैं वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों और वह परमेश्वर की ओर से किए हो। देखिए, और जिसके काम अच्छे हैं वो ही ज्योति में आता है और उसके काम प्रकट होंगे और परमेश्वर उसकी बड़ाई करेंगे। हम देखें यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ जगत की ज्योति हूँ, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ज्योति एक ही है और हमेशा रोशनी में ही, अंधेरे में ही चमकती है। अगर अंधेरा है वहीं ज्योति चमकेगी। अगर उजाले में और उजाला होगा तो वो किसी काम का नहीं है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ लोग भटके हुए हैं, लोगों को किसी चीज़ की कुछ भी परवाह नहीं है, और ऐसे अंधकार में लोग पड़े हुए हैं जिसे यीशु मसीह के बारे में भी नहीं पता है, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकती है। वो कहते हैं अंधेरे में ज्योति चमकती है। जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ अज्ञानता है, वहीं परमेश्वर की ज्योति चमकती है। अगर कहीं सब जगह उजाला ही उजाला है और उजाला हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकती। तो आज हमें ज़रूरत है अपने आप को जांचने की, परखने की। हम देखें यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हमें ज़रूरत है, क्या हमें परमेश्वर के पीछे होने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर हमें जीवन की ज्योति पाना है तो परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। हम देखें यूहन्ना 12 उसका 35 से 36 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, थोड़ी ज्योति अब थोड़ी देर के तुम्हारे बीच में है। चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें अंधेरा, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि तुम किधर जाते हो और किधर आते हो। ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। वह कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ज्योति कितने दिन तक तुम्हारे बीच में है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योति के साथ चलो और उसी की संतान बनो। आज हमें ज़रूरत है ज्योति में चलने की, अपने परमेश्वर के साथ चलने की, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने की ज़रूरत है। हम देखें 2 कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या ज्योति और अंधकार की कोई संगति है, या ज्योति और अंधकार का कोई मेल है? अगर हम देखें कि इनका कोई मेल नहीं है तो हमें अपनाने की ज़रूरत है कि हमें अपने परमेश्वर के पीछे चलें, और वो ही हमारी ज्योति है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ज्योति में चमकेंगे। हम देखें लूका उसका 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांपता और ना खाट के नीचे रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को प्रकाश पाए।
हमेशा ज्योति ऊपर रखते हैं, दीवट पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर आने चाहता है वो प्रकाश पाए। ऐसे ही परमेश्वर जो हमारी ज्योति है, अगर हम परमेश्वर के अंदर आना चाहते हैं, अंदर आएंगे तो वो प्रकाश हम पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। रोमियोस के 13 अध्याय की 12वें आयत में लिखा है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आज हमें ज़रूरत है ज्योति के हथियार बांधने की। और हम देखें फिलिपियों 2 उसके 14-16 में आयत में लिखा है, जब सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन घमंड करने का कारण हो कि बिना दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हम क्या करने? वचन हमें दीपक की तरह हमें चमकने की ज़रूरत है। जब हम दीपक रूपी वचनों को पढ़ते हैं, उस पे चलते हैं, तो हम दीपकों की तरह चमकते हैं। और हम देखें यशाया उसकी 9वीं आयत की दूसरी में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो जितने अंधियारे में फंसे हुए थे, जो अज्ञान थे, जो नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, और उन पर ज्योति चमकी। और जब हम पर ऐसे ज्योति चमकती है जो अंधियारे में चल रहे हैं, तो हम अंधियारे को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लेते हैं, अपने परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो ज्योति है। मैं एक लास्ट आयत पढ़कर अपने सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। उसमें लिखा है यशाया 42 के 6 में, मुझ यहोवा तुझको धर्म से बुला लिया है कि मेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। आमीन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे धर्म से बुला लिया है और मैं तेरा हाथ थाम कर, वो हमारा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। हमारे परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा और अपने प्रजा के वाचा में, जातियों में तेरा प्रकाश ठहराऊँगा। वो हमारी सब जातियों में हमारा प्रकाश ठहराएंगे। ऐसा महान परमेश्वर है जिनका वादा है कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी ज्योति में चलोगे, तो तुम में भी वो ज्योति चमकेगी। क्योंकि हम हमारे परमेश्वर, हम हमारे पिता की संतान हैं, हम हमारी बेटी, परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं। तो जो ज्योति हमारे पिता में है वो हम में भी चमकनी चाहिए, वो गुण हम में भी दिखने चाहिए, ताकि हमें देखकर बहुत से लोग विश्वास में आए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी पत्रियाँ, चलती फिरती पत्रियाँ बनाई हैं, ताकि जो कार्य को करते हैं लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखकर, हमारे कार्यों को देखकर लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे विश्वास में आते हैं। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो लोग हमारे विश्वास में आते हैं और अच्छे चाल चलन को ग्रहण करते हैं कि ये ज़रूर मसीह की बेटी है, ये ज़रूर प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, तब इसमें इतने अच्छे कार्य हैं, अच्छे कार्य को करती हैं। और हमें लोग देखते हैं, हमें लोग पढ़ते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है हमें परमेश्वर की ज्योति को चमकाने की, ताकि बहुत से लोग जो नाश होने जा रहे हैं वो नाश ना हो, बचाए जाएं। और अगर हम एक भी आत्मा अपनी ज्योति से बचाते हैं तो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर का आनंद होता है। आज हम कम से कम एक आत्मा को तो बचाएं अपनी ज्योति दिखाकर। आइए हम इस सेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर, कि मैं बता पाऊँ कि हमारा परमेश्वर ही ज्योति है और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी परमेश्वर के बराबर ज्योति और लाइट। और जो वचन पिता परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें कहा है, जो वचन रूपी दीपक है पिता परमेश्वर, उसको हम हमेशा निरंतर पढ़ते रहें, ताकि हम गलत अंधकार में ना जाने पाएँ। क्योंकि हमारा वचन ही हमें बचाने वाला है, वही हमारे लिए मार्ग के लिए दीपक है, वही हमारा उजियाला है। आज आपने मुझे ये वचन दिया कि मैं दूसरों को बताऊं कि हमारा परमेश्वर लाइट है, वो ज्योति है, वो चमक है, और हम उसकी बेटी बेटी हैं। तो हम भी वो चमके, हम भी वो ज्योति और लाइट में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और इस पेज के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर, इनके पेज को बहुतायत से
आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि ये इसी तरह वचनों को बांटते रहें और पिता परमेश्वर बहुत से लोग इसका लाभ उठाते रहें और बहुत से लोग आपके विश्वास में आने पाएँ और क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन सभी लोग आपके विश्वास में आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर मुझे चुनने के लिए प्यारे प्रभु जी। छोटी सी इस प्रार्थना को विनती को आपके बेटे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।